बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट बी जो है वो हम स्टार्ट लेंगे 38 से। विच वन इज़ रिलेवेंट टू फोटो सिस्टम वन। अच्छा, फोटो सिस्टम वन के लिए P700 का हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये 700 नैनोमीटर का तक का लाइट एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और फोटो सिस्टम टू को हम P680 कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन 39 है, अ मालिक्यूल विच गेट रिड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। इसमें बेस्ट डिस्ट्रक्टर ये यूज़ हुआ है कि स्टार्ट में लिखा है NADPH मालिक्यूल। तो NADPH ऑलरेडी रिड्यूस स्ट्रक्चर है, मतलब ये एंड में आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है अ मालिक्यूल विच गेट रिड्यूस्ड, मतलब जो लाइट रिएक्शन में रिड्यूस होगा वो NADP है और उससे NADPH बनेगा। तो अगर पहले से NADPH है तो उसकी फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकती, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन 40 है, टू रीजनरेट 3 RUBP द PGL रिक्वायर्ड आर। डार्क रिएक्शन में आप देखें तो 3 RUBP यूज़ होते हैं और वो 3 RUBP रीजनरेट भी हो जाते हैं। वो जब रीजनरेट होंगे तो इसके लिए जो 6 PGL बने हैं इसमें से एक साइकिल से बाहर चला जाता है और 5 PGL जो है वो साइकिल में रीयूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज़ 5। 41 है, अ केल्विन साइकिल रिक्वायर। अच्छा, ये तो वेरिएबल ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन एक केल्विन साइकिल या एक डार्क रिएक्शन में 9 ATP यूज़ होते हैं और 6 NADPH यूज़ होते हैं। 9 ATP जो है उसमें 6 PGA को PGL में कन्वर्जन में यूज़ हो जाते हैं और 3 जो है वो RUP से, मतलब जो 5 कार्बन कंपाउंड बना है उससे RUBP बनाने में यूटिलाइज होते हैं। 6 NADPH मालिक्यूल PGA को रिड्यूस करने में ताकि PGL बने उसमें यूटिलाइज होते हैं। 42 है, वन ग्लूकोज प्रोडक्शन नीड। अच्छा, ये सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं दीज आर डिफरेंट नेम ऑफ द सेम प्रोसेस, लेकिन इसमें नंबर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक C3 पाथवे में एक PGL बनता है, एक केल्विन साइकिल में एक PGL बनता है, एक डार्क रिएक्शन में एक PGL बनता है। यहाँ पे ग्लूकोज है उसके लिए तो 2 PGL चाहिए, तो बी इज़ द राइट आंसर एंड दैट इज़ 2C3 पाथवे, मतलब 2 केल्विन साइकिल भी आप कह सकते हैं या 2 डार्क रिएक्शन या 2 लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्वेश्चन 43 है, द 6 कार्बन कंपाउंड ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इज। अच्छा, ये भी आप देखें तो इज़ अ डिस्ट्रक्टर ग्लूकोज को स्टार्ट में दिया गया है, लेकिन अगर आप प्रिपरेटरी फेज देखें तो इसमें ग्लूकोज भी 6 कार्बन कंपाउंड है और फ्रक्टोज भी 6 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर आंसर बोथ है। 44 है, व्हाट इज़ द नेट यील्ड ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे जो नेट यील्ड का वर्ड है, नेट यील्ड ऑफ ATP, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला स्टेटमेंट है और नॉर्मली ये रिस्पायरेशन के लिए या ग्लूकोज के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने रिस्पायरेशन की जगह ग्लाइकोलिसिस लिखा है, तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल अमाउंट ऑफ ATPs जो है वो 4 है, 2 इसमें यूज़ हो जाते हैं और 2 एंड में हमारे साथ रहते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। 45 है, द टोटल PGL प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ प्रिपरेटरी फेज। एक प्रिपरेटरी फेज जब ख़त्म हो जाता है तो इसके एंड में हमें 2 PGL मालिक्यूल बनते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट अकर इन। अच्छा, लिंक्ड रिएक्शन में भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है और क्रेब्स साइकिल में भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर, जहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड लॉस नहीं होता। क्वेश्चन 47 है, लैक्टिक एसिड्स कैन प्रोड्यूस इन। अच्छा, लैक्टिक एसिड जो है ये हमारे साथ एनारोबिक रिस्पिरेशन में बनते हैं और इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 48 है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर इन। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, यूजुअली दिस टर्म इज़ यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ रिस्पायरेशन प्रोसेस, और वो कहाँ पे होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन 49 है, इन्फेक्शियस एजेंट कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इज वायरन।
वायरस जो है वो एक जनरल टर्म है, कम्युनिटी वर्ड है जिसको हम जनरली यूज़ कर लेते हैं। अगर हम किसी एक इंडिविजुअल वायरस को कंसिडर करते हैं तो इसको वायरन कहते हैं। हमेशा वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना है जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। वायराइड क्या है? इन्फेक्शियस आरएनए है, सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल, और प्रियान जो है वो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं। क्वेश्चन 50 है, द शेप ऑफ टीम वी इज। सिंपल क्वेश्चन है, टीम वी रॉड शेप है। इसके लिए क्रिस्टल वर्ड भी यूज़ हुआ है, तो ये क्रिस्टल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फिर इसकी डिटेल स्टडी के बाद पता चलता है कि दिस इज अ रॉड शेप ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन 51 है, कन्फर्मेशन दैट टोबैको मोज़ेक डिजीज़ इज़ नॉट बैक्टीरियल वाज गिवन बाय। अच्छा, इसमें एक सिंपल बात ये है कि लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोख ये क्या थे? ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, और इसका कॉन्सेप्ट ये था कि ये डिजीज़ जो है बैक्टीरिया काज कर रही है। फिर टोबैको मोज़ेक डिजीज़ ऐसी बीमारी थी जिनके बारे में इसने ये कहा कि ये बैक्टीरियल नहीं है, लेकिन इसने कन्फर्मेशन इसकी किसने की थी? एवानोस्की ने, जिसने पोर्सिलेन फ़िल्टर यूज़ किया, बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट बनाया, और इसको स्टडी करने के बाद डिज़ीज़ अपीयर हो गई, तो उसने ये कंफर्म किया था कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV हैज़। अच्छा, HIV में 3 मेन एंजाइम्स हैं, मतलब 3 टाइप्स है। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, एक प्रोटीएज है, और एक लास्ट वन, एक प्रोटीएज है और द लास्ट वन इज इंटीग्रेज। क्वेश्चन 53 है, एन एनवेलप्ड वायरस इज HIV। HIV जो है ये एनवेलप्ड वायरस है। बैक्टीरियोफेज जो है ये नॉन एनवेलप्ड है। बैक्टीरियोफेज में कोई एक्स्ट्रा लेपो प्रोटीन लेयर नहीं होता, और HIV में कैप्सिड के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एनवेलप्ड वायरस है। ह्यूमन DNA कैन गेट अटैच टू वायरस DNA कैन गेट अटैच टू वायरस DNA यूजिंग। अच्छा, सिंपल इंटीग्रेज एक एंजाइम है जो वायरस की जो कम्प्लीमेंट्री DNA बनी है इसको हमारे DNA के साथ बाइंड करे। यहाँ पे D इज़ द राइट आंसर। 55 है, द टारगेट ऑफ HIV। हाँ, HIV का जो टारगेट है वो हमारे टी सेल्स है। टी सेल्स हमें उसके लिए रिसेप्टर्स मौजूद है जिस पे वो अटैक कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बी का मतलब बी ऑप्शन और टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्पाइक्स पर HIV वायरन इज। एक वायरस के अंदर 72 स्पाइक्स है। स्पाइक्स जो है ये बाइंडिंग में यूज़ होते हैं। नंबर इसकी 72 है। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर HIV इज़ 8 से 10 साल लगते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये कि HIV अभी अटैक करेगा तो इसके सिम्टम्स जो है वो 8 से 10 साल बाद अपीयर हो जाते हैं। सिम्टम और अटैक के दौरान का जो टाइम है दैट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। 58 है, अ वायरस विद लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड इज़। इसका करेक्ट आंसर लेंटी वायरस है। कोई भी वायरस जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्गर हो लेंटी वायरस हो। इसके लिए कोई और शर्त नहीं है कि ये रेट्रो वायरस हो या नॉन रेट्रो वायरस है, इसलिए रेट्रो वायरस इसका हिस्सा नहीं हो सकता। वो RNA वो वायरस होता है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो। करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट है, एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय। अच्छा, एड्स जो है ये आर्गन डोनेशन से ट्रांसमिट हो सकता है, ब्लड से ट्रांसमिट हो सकता है, सीमेन से हो सकता है, और ये टीयर से ट्रांसमिट नहीं हो सकता। सी इज़ द राइट आंसर। 60 है, एड्स कैन डिस्ट्रॉय। अच्छा, एड्स का टारगेट जो है वो इम्यून सेल्स है, तो ये इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करेगा। दो किसके इम्पेक्ट तो सारे सिस्टम्स पे होता है, लेकिन हम डायरेक्ट इम्पेक्ट का कह रहे तो वो इम्यून सिस्टम है। 61 है, द टोटल FADH प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पायरेशन प्रोसेस। रिस्पायरेशन का जो क्रेब साइकिल है उसमें जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनता है तो इसमें एक ही FADH2 बनता है।
ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब्स साइकिल होते तो 2 FADH2 बनेंगे। 2 इज़ द राइट आंसर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। FADH कैन यील्ड, अच्छा FADH में ये एबिलिटी है कि ये 2 ATPs बना सके, ए इज़ द राइट आंसर। NADH में ये एबिलिटी है कि वो 3 ATP बनाए, यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है। स्केवेंजर ऑफ सेल, अच्छा स्केवेंजर ये मतलब क्लीनिंग के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, डाइजेशन वगैरह के लिए। तो ये सेल का लाइसोसोम है, और ये स्केवेंजर वर्ड बैक्टीरिया फंजाई के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन वो सेल का नहीं है, वो इन्वायरमेंट का है। तो यहाँ पे आल करेक्ट नहीं होगा, लाइसोसोम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज सेक्रीटरी वेजिकल। सेक्रीटरी वेजिकल, हाँ गाल्जी बॉडीज़ को इंटेंशनली यहाँ पे प्लेस किया गया है ताकि सेक्रीटरी वेजिकल के साथ जितना भी दिमाग में एसोसिएशन होता है वो गाल्जी बॉडीज़ का है, लेकिन ये इसकी प्रोडक्शन कर रहा है, और लाइसोसोम खुद सेक्रीटरी वेजिकल है। सी इज़ द राइट आंसर। द एंजाइम यूज्ड टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इज रोबेस्को। राइबोलोज बेस फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एक एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करता है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, और ये ऑक्सीजन को भी फिक्स कर रहा है ड्यूरिंग फोर्थ रेस्पिरेशन। इसमें RUBP शुगर है, और पिप को जो है ये फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, ये C4 पाथवे में यूज़ होते हैं, और पेस को जो है ये वापडा की कंपनी है। क्वेश्चन 66 है द वायरल कैप्सिड इज़ मेड ऑफ प्रोटीन। कैप्सिड की कंपोजिशन क्या है? प्रोटीन से। क्वेश्चन 67 है द विच ऑफ द सेल वाल विल डेवलप लेटर, कौन सा इसमें आखिर में बनेगा? तो प्राइमरी पहले बनता है और सेकेंडरी इसके बाद बनेगा। क्वेश्चन 68 है पार्ट ऑफ एंजाइम विच रिएक्ट विद सबस्ट्रेट एज वेल एज नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। अच्छा यहाँ पे नन इसका आंसर इसलिए है कि जो एंजाइम का वो हिस्सा जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है वो एक्टिव साइट है, और जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ बाइंड करता है वो फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पे अगर हमारा आंसर एक्टिव साइट हो तो फिर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन आएगा, तो फिर गलत होगा। अगर फ्रेमवर्क हो तो फिर एंजाइम कैसे सबस्ट्रेट कैसे बाइंड करेंगे? तो यहाँ पे नन करेक्ट आंसर है, ऐसा कोई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, थैंक यू।